नमस्कार, की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। देव दीपावली पर्व के मद्देनजर जोरों शोरों से चल रही तैयारियां, घाटों को दिया जा रहा आकर्षक स्वरूप। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। मैथिल समाज द्वारा पंडित एल.के. झा की जयंती हिंदी दिवस के रूप में मनी। और बनारसियों के अल्हड़ मिजाजी का प्रतीक उल्लूक महोत्सव धूमधाम से हुआ संपन्न। और अब खबरें विस्तार से। देव दीपावली पर्व के मद्देनजर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, घाटों को आकर्षक रूप दिया जा रहा है। देव दीपावली पर्व काशी में बड़े हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाता है, जिसे देखने देश विदेश से यहां लोग भारी संख्या में आते हैं। इसको खूबसूरत बनाने के उद्देश्य से सभी घाटों को आकर्षक रूप दिया जा रहा है। सीसीटीवी के साथ सभी घाटों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। सभी कार्यक्रम स्थलों पर वॉलंटियर पल पल की जानकारी लेने में लगे हैं। सभी कार्यक्रमों को शांतिपूर्वक उत्साह के साथ मनाने की जोरदार तैयारी हो रही है। माला फूल सहित आकर्षक विद्युत झालरों से दीपों से सजाने की तैयारी चल रही है, जो लगभग पूरी होने को है, जिसे देखने लाखों काशीवासी सहित विदेशी भी आएंगे। घाटों पर नावों को भी सजाया गया है, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, कल काशी का सबसे बड़ा महापर्व देव दीपावली का उत्सव है, जो गंगोत्री सेवा समिति विगत 35 सालों से मनाती चली आ रही है। तो उसका तैयारी एकदम युद्ध स्तर पे है। लाइट झालर लग चुके हैं, देखिए माला फूल का सजावट चल रहा है, बाकी झूमर लग चुके हैं, दिए बन चुके हैं। कल के दिन असंख्य दीपक, लाखों की संख्या में दीपक जलेंगे और 21 महाआरती होगी और 42 लड़कियाँ कन्याएं रिद्धि सिद्धि के रूप में माँ गंगा का चरण डुलाएंगी और शंकराचार्य जी के द्वारा माँ गंगा का पूजन होगा। सांस्कृतिक संध्या का उद्घाटन हमारे काशी के लोकप्रिय गायक व सांसद अभिनेता माननीय मनोज तिवारी जी का भी कल यहाँ पे कार्यक्रम है। गुरुजी, भारी भीड़ को देखते हुए सीसी कैमरा वगैरह क्या व्यवस्था की है? सब हमारी कैमराएं जो अपने संस्था की हर साल लगती है, वो भी अभी वायरिंग हो ही रहा है, कल तक कंप्लीट हो जाएगा। शासन प्रशासन के सहयोग से और भी फोर्स आएंगी, बैरिकेडिंग रहेगा, हमारे अपने वॉलंटियर रहेंगे और कुछ सुरक्षा गार्ड को भी हमने बुला रखा है। तो निश्चित रूप से भाई हम तो अपनी तैयारी कर रहे हैं, आगे ऊपर भगवान माँ गंगा का आशीर्वाद रहेगा तो सब सफल संपन्न रहेगा। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित मन की बात कार्यक्रम सुना गया। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा आकाशवाणी से प्रसारित प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम का आयोजन कुदई चौकी भाजपा क्षेत्रीय उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल के आवास पर आयोजित हुई। मन की बात देव दीपावली के साथ का ये 107वां संस्करण था। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वप्रथम 26/11 के मुंबई आतंकी हमले की निंदा करते हुए संवेदना व्यक्त की और देश के अनेक क्षेत्रों में मनाए जाने वाले त्योहारों की चर्चा करते हुए अग्रिम शुभकामना दी। विवाह की खरीदारी का बाजार 5 लाख करोड़ रुपए बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि पर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने देशवासियों को इसकी स्वदेशीकरण पर जोर दिया। मन की बात कार्यक्रम में तब सब ने हर हर महादेव के नारे से स्वागत किया, जब काशी के देव दीपावली पर्व की चर्चा करते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके मिलने वाली प्रसिद्धि की सराहना हुई। कार्यक्रम में सभी लोग हाथ में संविधान दिवस के अवसर पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र व देव दीपावली पर्व के प्रतीक दीपक से सजे थाल हाथों में लेकर बैठे थे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने अपने स्थान पर खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखकर 26/11 हमले में बलिदानियों को भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज हम सब ने कुदई चौकी गीता मंदिर पर माननीय मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम के 107वें संस्करण का यहाँ आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सर्वप्रथम 26/11 के घटना को जो मुंबई में हुई थी ताज होटल पर और मुंबई को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया था, उसकी आत्मा को, उसको श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हुए उन्होंने देश में अनेकों पर्व त्यौहार का जिक्र करते हुए, चाहे लेह लद्दाख में हो रहे हैं वो त्यौहार, चाहे कहीं गुजरात में हो रहे हों, चाहे वो कश्मीर में हो रहे हों, उनके जिक्र करते हुए कहीं सुदूर क्षेत्र में छाव नृत्य के बारे में ऐसी अनेक जानकारी की बातें करते हुए, लेकिन इस मन की बात में हमें मन की बात सुनते हुए उन्होंने
26 नवंबर संविधान दिवस की भी हम सबको शुभकामना दी। और हम काशी वासियों के लिए सबसे हर्ष की बात है कि हम दीपक के साथ यहाँ मन की बात कर रहे थे। उन्होंने काशी के देव दीपावली की सराहना की कि किस तरह से देव दीपावली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि पा रहा है, और इसका कारण श्रेय सबसे ज़्यादा अगर किसी को जाता है तो काशी वासियों को जाता है और माननीय मोदी जी को जाता है कि जिनके प्रयास से ये निरंतर दिनों दिन इसकी प्रसिद्धि बढ़ रही है। और इसमें जब सहयोग मिलता है प्रशासन का और काशी की जनता का तो इसमें और चार चांद लग जाते हैं। देव दीपावली की उन्होंने सराहना की, पूरे लोग सुनते हुए हम सब ने हर हर महादेव के नारे से उस पर्व का स्वागत किया। और उन्होंने स्वच्छता का एक बार पुनः अलग जगाते हुए कहा, स्वच्छता का कहीं भी कोई कार्यक्रम घटना जानकारी में आती है तो ये मेरे हृदय से जुड़ा हुआ विषय है। उन्होंने स्वच्छता की सराहना करते हुए देश के नागरिकों के लिए स्वच्छता के प्रति निरंतर जुड़ते इस आंदोलन के लिए साधुवाद दिया। आज 107वें संस्करण का हमने यहाँ आयोजन करके एक मन से माननीय मोदी जी के मन की बात को सुना। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ की तारीफ भी किया दीपावली पे, इसमें आपके देव दीपावली की प्रसिद्धि का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय जगत में पूरे देव दीपावली को एक मान्यता मिल रही है और काशी वासियों का गौरव और मान बढ़ रहा है। इस मान बढ़ाने के क्रम में सबसे ज़्यादा योगदान काशी वासियों, उत्तर प्रदेश सरकार तथा केंद्र सरकार का भी है कि वहाँ यहाँ के लिए अनेक रेल, हवाई जहाज़, हवाई अड्डे का सुधार, सड़कों का सुधार, सड़कों का जाल, अगर यहाँ के लिए कनेक्टिविटी बढ़ती है तो लोग यहाँ आते हैं तो हम काशी वासियों को जानते हैं, समझते हैं, बाबा विश्वनाथ माँ गंगा की आराधना करते हैं, लेकिन यहाँ के पर्व और त्योहारों से भी जुड़ते हैं। तो इसके कारण काशी वासियों का मान बढ़ जाता है। मैथिल समाज द्वारा पंडित एल.के. झा की जयंती हिंदी दिवस के रूप में मनाई गई। मैथिल समाज उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में आयोजित महान अर्थशास्त्री, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, जम्मू कश्मीर में भारत के पूर्व राज्यपाल और अमेरिका में भारत के पूर्व राजदूत पंडित एल.के. झा की 109वीं जयंती समारोह हिंदी दिवस के रूप में मैदागन स्थित पराड़कर भवन में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरूआत मुख्य अतिथि बीएचयू हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप और आगत अतिथियों द्वारा स्वर्गीय पंडित एल.के. झा के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। समारोह में बीएचयू हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप, हिंदी खड़ी बोली के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र के वंशज दीपेश चंद्र चौधरी और बीएचयू हिंदी विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर प्रभात कुमार मिश्रा को हिंदी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि पद से बोलते हुए प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप ने कहा कि पंडित एल.के. झा महान अर्थशास्त्री थे, रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे महान गवर्नर थे। कार्यक्रम का संयोजन और संचालन गौतम कुमार झा एडवोकेट ने किया। स्वागत संस्था के अध्यक्ष निरसन कुमार झा एडवोकेट ने और धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर विजय कपूर ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पंडित राजेंद्र त्रिवेदी, सुधीर चौधरी, भोगेंद्र झा, शिवेंद्र पाठक, हरिमोहन पाठक इत्यादि लोग उपस्थित रहे। मिथिला संस्कृति की पाठ, क्योंकि एल.के. झा जी मिथिला से थे तो हम लोग अपनी पहचान संस्कृति को भी सराखों पे रखते हैं, तो पाठ का प्रयोग हम लोग प्राय करते हैं। आप लोग इसको सोचिए मत समझिएगा। स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने उच्च श्रेणी में डिग्री प्राप्त की। पूरे पाश्चात्य शैली में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी, लेकिन हिंदी के प्रति इनके मन में अपार प्रेम था। 1936 में इन्होंने आईसीएस की उपाधि, जो आज आईएएस का पद है, उस समय आईसीएस हुआ करता था, तो उपाधि 1936 में प्रथम श्रेणी में इन्होंने प्राप्त किया था। बनारसियों के अल्हड़ मिजाज का प्रतीक उल्लूक महोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। हास्य व्यंग पर लोगों ने जमकर ठहाके लगाए। शनिवार की शाम लक्सा स्थित मारवाड़ी समाज के भवन में बनारसियों के अल्हड़ मिजाजी का प्रतीक उल्लूक महोत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। रिक्शे पर सवार हो उल्लूक देव की बारात जब आयोजन स्थल तक पहुंची तो लालटेन दिखाकर उनकी भव्य आरती की गई। अध्यक्ष जगदम्बा तुलसियान व सचिव सुदामा तिवारी सांड बनारसी ने आयोजन के मुख्य अतिथि विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी को सम्मानित मंच पर स्थापित किया। बता दें कि यह हास्य व्यंग से उत्प्रोत काशी का अनूठा कार्यक्रम होता है। वहीं इस दौरान देश भर से आए प्रतिष्ठित हास्य कवियों को आगामी वर्ल्ड कप जीतने की प्रैक्टिस हेतु बैट बॉल भेंट किया गया। उल्लूक देव की मौजूदगी में हास्य कवियों के चुटीले व्यंगों पर लोग देर रात तक ठहाके लगाते रहे। आपको ज्ञात हो कि शनिवार गोष्ठी बनारसीपन को जीवंतता प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष ये आयोजन निःशुल्क करती है ताकि बनारसी लोग खुशमिजाज रहें। उपाध्यक्ष श्यामलाल यादव, डॉ रमेश दत्त पांडे एवं दिलीप सिंह ने रचनाकारों का सम्मान किया। इस अवसर पर प्रियांशु तिवारी, आलोक कुमार शुक्ल आदि की उपस्थिति रही।
प्रेम श्रृंगार की कवयित्री हूँ और प्रेम होता क्या है, जीवन में सभी को प्रेम होता है, ये अलग बात है। कोई कहे कि हाँ मुझे नहीं हुआ, छुपाए अलग बात है, लेकिन कभी कभी जो बात हमारी जुबान नहीं कह पाती वो आंखें कह जाती हैं। तब मैं पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, गंगा जी सुनेगा। स्वागत आदरणीय दादा। स्वागत करो। न जाने किस घड़ी हम इश्क का इजहार कर बैठे, न जाने किस घड़ी हम इश्क का इजहार कर बैठे। जुबान खामोश थी, आंखों से हम इकरार कर बैठे। जुबान खामोश थी, आंखों से हम इकरार कर बैठे। दिल नादान को अब किस तरह बहलाए बातों से, दिल नादान को अब किस तरह बहलाए बातों से। खता हमसे हुई एक बेवफा से प्यार। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए केटीवी के साथ। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई। 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद पिछले 3 सालों से मैं एक ही पोस्ट पर काम कर रहा था। फिर मैं बाबा जी से मिला और झट से मेरा प्रमोशन हो गया। आज मैं सेल्स मैनेजर हूँ। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। गुरु खान बंगाली 3 घंटे में पाएं घर बैठे समाधान। अभी फोन करें गुरु खान बंगाली। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। टिकरी गंगानगर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत कलश यात्रा से हुई। शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर में विधिवत पूजन हुआ। गंगानगर कॉलोनी परिवार की ओर से श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। कथा का आयोजन टिकरी सराय डंगरी कॉलोनी में हो रहा है। वहीं कथा से पूर्व विशाल कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्र की महिलाएं शामिल हुई और कलश यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर पहुंची, जहां विधिवत पूजन अर्चन किया गया तथा गंगा पूजन करते हुए कलश में जल लेकर भक्त पुनः कथा स्थल पहुंचे। शोभा यात्रा में सभी भक्त नाचते झूमते जयकारा लगाते चल रहे थे। कथावाचक व्यास पंडित प्रवीण पांडे ने बताया कि लोक कल्याणार्थ हेतु इस कथा का आयोजन किया जा रहा है। सभी भक्त इसमें पधार कर पुण्य के भागी बने। जी गुरु जी, किस तरह का यात्रा है आज, क्या संदेश दे रहे हैं इसके माध्यम से? जी ये कलश यात्रा है। कहते हैं कि इस धरा पे जल को ही सबसे पवित्र माना गया है। जल से बढ़कर कुछ धरा पे नहीं है। सबसे पहले जल का ही निर्माण हुआ, उसके बाद हम लोग या देवता लोग का निर्माण हुआ। तो इसीलिए जल को सबसे पवित्र मानकर हम लोग कोई भी कार्य अपने सनातन में प्रारंभ करते हैं तो बिना जल के नहीं। इसीलिए माँ गंगा के पावन तट पे आज हमारे समस्त भक्तगण द्वारा कलश में जल भरा गया और माँ गंगा से ऐसा अनुमति मांगा गया कि माँ इसी तरह से मेरा कार्य को जो है पूर्ण हो और ये जो मेरा कार्य हो रहा है वो पवित्र रहे। क्योंकि कार्य होना तो अपनी जगह की बात है, पवित्रता अपनी जगह की बात है।
तो धरा में हमारे इस कलश द्वारा जो भागवत की कथा होगा उसको सुनने के बाद लोगों के मन और विचार जो है बदले और जिससे जन में एक सुंदर वातावरण। कितने दिनों से चलेगा ये अनुष्ठान? जी ये 7 दिन तक चलेगा। कितने तारीख से कितने तारीख तक? जी ये तारीख जो है आज 25 तारीख है, आज कलश यात्रा का कार्यक्रम है और दूसरे कल से जो है 26 तारीख से लेकर 2 तारीख तक हम लोगों के यहाँ जो है श्रीमद् भागवत। गुरु जी कहाँ से कहाँ तक की यात्रा है और कैसे फिर वापस गया? एक कलश यात्रा जीडी पब्लिक स्कूल गंगानगर कॉलोनी भगवतीपुर और टिकरी में आता है। वहाँ से सभी माताएं और बहनें और समस्त भक्तगण लोग उपस्थित हुए और कलश लेकर यहाँ गंगा के तट तक आए और गंगा के तट पर आने के बाद जल भरें और इसके बाद कुछ पग यात्रा किए। 2-3 किलोमीटर तक पग यात्रा करने के बाद अब जो है माताएं कुछ समय के लिए अपने वाहनों द्वारा भी आई हैं कि उसी द्वारा जो है हम लोग फिर कलश कथा स्तर तक जाएंगे। जो वसंत कन्या महाविद्यालय के इतिहास विभाग में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न हुई। वसंत कन्या महाविद्यालय के इतिहास विभाग एवं प्राचीन भारतीय इतिहास संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग के संयुक्त तत्वावधान में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न हुई, जिसका विषय प्राचीन ज्ञान से आधुनिक आविष्कारों तक युगों से भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास का इतिहास रहा। संगोष्ठी के समापन समारोह में अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रोफेसर वृंदा दत्तात्रेय परांजपे, संकाय अध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय बीएचयू ने प्राचीन ज्ञान को संप्रेषित करने में श्रुति परंपरा के बहुमूल्य अवदान को स्वीकार करते हुए अपने ज्ञान विज्ञान को सीमित दायरे से जन जन तक पहुंचाए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। संगोष्ठी का प्रतिवेदन डॉ आरती कुमारी ने प्रस्तुत किया। संगोष्ठी की संरक्षिका प्राचार्य प्रोफेसर रचना श्रीवास्तव, आयोजन सचिव प्रोफेसर पूनम पांडे एवं डॉ नैरंजना श्रीवास्तव तथा संयोजिका द्वय डॉ आरती चौधरी और डॉ आरती कुमारी रहीं। तो जैसे हम फ्यूडलिज्म की बात करते हैं तो फ्यूडलिज्म पे अक्सर ये डिबेट होता है कि आर एस शर्मा जी ने जो पुस्तक लिखी फ्यूडलिज्म इन इंडिया, क्या वो जो वेस्टर्न मॉडल है उसी में इंडियन सिचुएशन को फिट कर रहे हैं, जो एक क्रिटिक है। तो अगर हम आज साइंस, टेक्नोलॉजी और डिफरेंट फील्ड को जब हम रीअसेस कर रहे हैं, स्पेशली एंशियंट को फिर से पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतिहास के विद्यार्थी। 80 क्षेत्र में जनहित नायक खादी समिति के नवीनीकृत खादी भवन का शुभारंभ हुआ। 80 क्षेत्र में जनहित नायक खादी समिति के नवीनीकृत खादी भवन का भव्य शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि खादी ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार एवं विशिष्ट अतिथि कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने फीता काटकर एवं शिलापट का अनावरण कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि ने कहा कि खादी केवल एक कपड़ा नहीं बल्कि देश प्रेम का परिचायक भी है। आए हुए अतिथियों का स्वागत संस्था के श्याम नारायण एवं अशोक कुमार ने माल्यार्पण कर किया। काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कर्म भूमि, यहाँ पर आज खादी ग्रामोद्योग का यह भव्य शोरूम, तो मैं काशीवासियों से अनुरोध करता हूँ कि वो यहाँ आए और खादी के उत्पाद खरीदें। खादी के उत्पाद जब आप खरीदते हैं तो किसी गरीब के घर में उजियारा लाने का काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर हमारे खादी को आगे बढ़ाएंगे और पूज्य बापू की इस विरासत को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में लेके जाएंगे। मैं काशीवासियों से पुनः आग्रह करता हूँ कि वो इस शोरूम में आएं और खादी के उत्पाद खरीदें। धन्यवाद। खादी को बढ़ावा देने के लिए क्या योजनाएं हैं? खादी को बढ़ावा देने के लिए हम आजकल हमारे स्टोर्स नए नए कैसे बने, उन स्टोर्स को कैसे अपग्रेड करें, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे अपग्रेड हो, हमारे जो उत्पाद हैं उनमें बेहतर गुणवत्ता, उसकी मार्केटिंग, उसकी पैकेजिंग, हम चारों तरफ उनका ध्यान दे रहे हैं। आने वाले समय में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में खादी ने नई ऊंचाइयों को छुआ है, आज ये खादी 1,35,000 करोड़ रुपए का इसका कारोबार, इसका इतना बड़ा विशाल नेटवर्क, ये बताने के लिए काफ़ी है कि जिस खादी को पिछली सरकारों ने वेंटिलेटर पे पहुंचा दिया था, उस खादी को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व में नई ऊंचाइयों पर
पहुंचा दिया। 80 वर्ष जनहित नायक खादी भंडार आपको कैसा लगा देख करके? हमारे खादी के जितने भंडार हैं वो आने वाले समय में विश्व स्तरीय बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। और ये भंडार भव्य है, दिव्य है। मैं काशीवासियों से अनुरोध करूंगा कि वो इस भंडार में आए और यहाँ पर आकर खादी के उत्पाद अवश्य खरीदें। उद्घाटन है और हमारे शोरूम का उद्घाटन है, जनहित नायक खादी शोरूम का उद्घाटन है। माननीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और सौरभ श्रीवास्तव विधायक जी आ रहे हैं और डायरेक्टर खंडेवाल जी आ रहे हैं। ये बताइए कि इसमें क्या क्या चीज़ उपलब्ध है आपकी खादी की दुकान में? हमारे यहाँ ग्राम उद्योग से लगा करके कपड़ा, कोट पैंट, कुर्ता पैजामा और रेशम साड़ी सब चीज उपलब्ध है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। देव दीपावली पर्व के मद्देनजर जोरों शोरों से चल रही तैयारियां, घाटों को दिया जा रहा आकर्षक स्वरूप। भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। मैथिल समाज द्वारा पंडित एल.के. झा की जयंती हिंदी दिवस के रूप में मनी। और बनारसियों के अल्हड़ मिजाजी का प्रतीक उल्लूक महोत्सव धूमधाम से हुआ संपन्न। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।